नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनू शर्मा है। मैं पिक्सल कंप्यूटेशन से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा ट्रायंगल। आइए दोस्तों, ट्रायंगल टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, त्रिभुज होते हैं। जो पहला टाइप होता है आपका अकॉर्डिंग टू साइड्स, भुजा के आधार पर। दूसरी टाइप्स होती है हमारी अकॉर्डिंग टू एंगल्स, कोण के आधार पर। पहले टाइप देखेंगे अकॉर्डिंग टू साइड। ये तीन प्रकार के होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहेंगे समबाहु त्रिभुज। दूसरी टाइप है हमारी आइसोलेस ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरी टाइप होती है स्क्लेन ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब ये इस इक्विलैटरल ट्रायंगल होता कैसे है, इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट टाइप है इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बनता किसी है, तीन साइड्स होते हैं, जो तीनों साइड्स बराबर होते हैं। तीन साइड्स जो तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं, वो हमारा कहलाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इसके तीन वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स उसे कहते हैं जो दो साइड आपस में मिलकर के एक एंगल का निर्माण करे, उसे ही हम वर्टेक्स कहते हैं। ये वर्टेक्स हमारा हो गया, ये वर्टेक्स ए, बी और सी। इसमें साइड्स जो होते हैं, साइड्स आपस में बराबर होते हैं। साइड हमारे तीन है, ए बी, बी सी और सी ए बी, बी सी और सी ए आपस में बराबर होते हैं। एंगल्स जो होते हैं हमारे, एंगल्स ईच एंगल जो होता है हमारा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। देखिए, ये हमारा दो साइड्स आपस में मिलकर जब एक वर्टेक्स का निर्माण करते हैं, तो उसमें ये जहां पे हमारा ये आकृति बनती है, उसे हम कहते हैं कोण कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंगल। ये एंगल आपस में भी बराबर होते हैं, सभी साइड्स बराबर होते हैं, ये एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। ये एंगल हमारा 60 डिग्री का होता है, जो 60 यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जो होता है हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमारी प्रॉपर्टीज है, ये त्रिभुज की प्रॉपर्टीज है, जो ईच एंगल बताता है आपको 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, दूसरी टाइप्स क्या है हमारा, आइसोलेस। दूसरी ट्रायंगल हमारी है आइसोलेस।
जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इस ट्रायंगल की आकृति होती है ऐसे ऐसे, यानी कि ये दो एंगल, दो साइड जो होते हैं बराबर होती है, तीसरी साइड अनइक्वल्स होती है। दो साइड्स इक्वल्स होती है, फिर तीसरी साइड हमारी अनइक्वल्स होती है। जब दो साइड्स हमारी बराबर होंगी, तीसरी साइड पर हमारी वर्टेक्स का निर्माण करेंगी, यानी वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी। यहाँ पे देखेंगे वर्टेक्स सी हो गया, तो ए सी और बी सी, ये दो साइड हमारी क्या है, साइड ए सी बराबर बी सी, ये दोनों साइड हमारी है, ये हमारे ए बी पर गिरी हुई है, जो हमारे तीन एंगल बना रही है। एंगल हमारा ए, एंगल बी, ये एंगल ए और एंगल बी, ये हमारी बराबर होगी, क्योंकि कारण क्या है कि दोनों साइड्स हमारे बराबर है, दोनों साइड्स बराबर हैं, इसलिए हमारे एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगी। एंगल सी हमारी बराबर नहीं होगी, ये हमारी बराबर होगी, और द डॉट इक्वल टू एंगल सी। तीसरी ट्रायंगल क्या है हमारी, तीसरी ट्रायंगल है स्क्लेन ट्रायंगल, स्क्लेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, इसको हिंदी में कहते हैं। देखिए इसकी इमेज होती है ये तीन साइड होते हैं, प्रत्येक साइड हमारी बराबर नहीं होती है, सभी साइड अनइक्वल्स होती है। ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इसमें क्या होता है कि साइड ए बी इज नॉट इक्वल टू साइड बी सी इज नॉट इक्वल टू साइड ए सी। ये सभी साइड आपस में बराबर नहीं होते हैं। जब सभी साइड आपस में बराबर भी नहीं होगा, तो सभी वर्टेक्स का एंगल जो है वो भी बराबर नहीं होगा। तो एंगल ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ सी। ये हमारा स्क्लेन ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछता है जो आपको बताना है। जैसे स्क्लेन ट्रायंगल है, ये हमारी अनइक्वल साइड हो गई। ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, एंगल ऑफ ए, एंगल बी, एंगल सी। ये एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी होता है। ये साइड है हमारा, ये एंगल हो गया, ये साइड्स हो गए हमारा, साइड्स ए बी इज नॉट इक्वल टू साइड बी सी इज नॉट इक्वल टू साइड ए सी। ये सभी हमारे आपस में बराबर नहीं होंगे, तभी जाकर के ये हमारा स्क्लेन ट्रायंगल कहलाएगी। अब हमारी बात ये आती है कि इसमें कह देगा कि सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा है। कौन सा है स्मॉलेस्ट एंगल, कौन सा है स्मॉलेस्ट एंगल, कौन सा है, कौन सा। तो आप क्या कहेंगे,
हेलो दोस्तों, तो अगर जो क्वेश्चन उठाता है इस स्क्लैन ट्रायंगल से कि सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, तो क्या कहेंगे आप? तो लार्जेस्ट एंगल उसे कहेंगे कि जिस ट्रायंगल के जो जो भी साइड हमारी सबसे बड़ी होगी उसी के सामने वाली एंगल हमारी सबसे लार्जेस्ट होगी। सपोज दैट मान लीजिए कि ए बी बी सी बी सी सबसे लार्जेस्ट है, फिर उससे छोटी हमारी ए सी है और उससे छोटी हमारी ए बी है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सी हमारी है, तो एंगल ऑफ ए है, एंगल ऑफ ए, यानी कि बीसी हमारी सबसे लार्जेस्ट साइड्स है। इसी के इन फ्रंट ऑफ एंगल ऑफ ए सबसे बड़ी एंगल होगी, इसलिए एंगल ए सबसे बड़ी एंगल है। और जो सबसे छोटी साइड होगी उसी के सामने वाली साइड हमारी सबसे छोटी एंगल कहलाती है। सबसे छोटी साइड हमारी ए बी है, तो ए बी के सामने वाली एंगल हमारी सी है, इसी सबसे छोटी एंगल कहलाएगी, सबसे छोटी एंगल हमारी सी कहलाएगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दूसरा टाइप हमारा है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के आधार पर। कोण के आधार पर सबसे पहला एंगल हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये होता कैसा है, तीन साइड्स होते हैं, एक साइड हमारे 90 डिग्री का एंगल बनाती है और बाकी साइड हमारे 80 के एंगल बनाते हैं। तीन कोण में भी एक भी कोण हमारा 90 डिग्री यानी कि 90 अंश का प्राप्त होता है, तो वह त्रिभुज हमारा कहलाता है राइट एंगल, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अगर ये एंगल ए बी और सी, अगर जो बी देखिए इसमें आता है साइड ए बी और साइड ए सी। AC और साइड BC, इसी को चेंज कर लेते हैं दोस्तों। एक मिनट, ये A, ये B और ये C, AB, BC और CA। एंगल क्या है हमारा? एंगल ऑफ B इक्वल्स टू 90 डिग्री है। इसके पर्पज से हम कहेंगे यह राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को अगर देखो, इसको कहेंगे हम BC पर AB हमारा लंब है, BC पर AB हमारा लंब है, तो कहेंगे कि AB इज परपेंडिकुलर BC, लंब है। और AC हमारा इन दोनों साइडों को मिलाने का काम कर रही है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो
हाइपोटेनियस। इसमें कहेंगे हम ए बी। ए बी हमारा जो है, ए बी जो हमारा है परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। बीसी हमारा क्या है? बीसी हमारा बेस है। क्या है? बेस है। और एसी हमारा क्या है? हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस, टेनियस, हाइपोटेनियस है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा ट्रायंगल है हमारा एक्यूट एंगल। दूसरा ट्रायंगल है हमारा एक्यूट एंगल। ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इसको कैसे करेंगे? अगर जो एक भी एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये कहेंगे ए बी सी है। ईच एंगल is not equal 90 डिग्री। 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। इसको हम कहेंगे कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। जबकि जबकि प्रत्येक कोण या प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। 90 डिग्री से कम होते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे एक्यूट एंगल। यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे हम न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता हो, उसे हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। इसी प्रकार से तीसरा एंगल हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। इसका मतलब होता है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। उन तीनों कोणों में से कोई एक भी एंगल 90 डिग्री से यदि अधिक प्राप्त हो जाता है तो उसे कहेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण त्रिभुज। उसे कहेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज। देखिए दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज। ये ए बी और सी, इसमें भी 3 साइड्स हैं, 1 2 3। लेकिन 3 साइड्स आपस में बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन एक मिनट, इसमें एंगल्स है हमारे